गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई रियली होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एक और नए ब्लॉग में आप सभी का दिल से स्वागत है। ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है एंड आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट राइस इडली। बहुत दिनों से मैं सोची थी इसको ट्राई करूं एंड ना संजू जाने के पहले कैंटीन से काफ़ी सारे ना इनसे इंस्टेंट जो ब्रेकफास्ट वाले आइटम है वो खरीद कर दे कर गए थे। तो आज सोचा कि क्यों ना छुट्टी का दिन है, समायरा भी घर पे है तो इडली बनाया जाए। गिट्स का इडली मैंने पहले भी बनाया था लेकिन उसमें दही ऐड करना होता है। ये वाला पैक भी डिफरेंट देख रही हूँ मैं एंड इस बार सिर्फ पानी ऐड करने के लिए ना इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया था। तो वही मैंने किया लेकिन इतना आलस लग रहा था कि मुझे इडली वाला मोल्ड निकालने का ही मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना घर में जो कटोरियाँ रखी हुई हैं उसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करूँ एंड उसी को ही इडली बैटर से फिल कर दूँ। यहाँ पर देखिए मैंने अपना बड़ा-सा स्टील का कढ़ाई भी निकाल लिया है एंड छोटे-बड़े मिलाकर जितने भी कटोरी थे, उसमें जो इडली का बैटर था, वो मैंने सेट कर दिया है। वैसे तो ये इडली के बर्तन में या कुकर में बनाने का ही इंस्ट्रक्शन था, लेकिन मैंने कढ़ाई में बनाकर देखने का कोशिश किया कि ये कैसा बनेगा। वेल इडली बनते-बनते यहाँ पर हम लोग झटपट से चटनी भी बनाकर रेडी कर लेते हैं। स्नेहा जी, ये चटनी की रेसिपी आपके लिए। थोड़ा-सा मूँगफली मैंने यहाँ पर रोस्ट कर लिया है, उसी के छिलके पिल कर रही हूँ। आज देखा मेरे किचन में कहाँ से धूप आ रही है, इस डायरेक्शन से कभी भी मेरे किचन में धूप नहीं आती है। वो तो विंडो का जो मिरर था, उससे रिफ्लेक्ट होके ना आज समहाउ जो धूप का किरण है, वो इस टाइप से खिड़की से अंदर आ रहा है। मूँगफली के साथ थोड़ा-सा लहसुन, 2 मिर्ची एंड अभी मैं ऐड कर रही हूँ ड्राई कोकोनट पाउडर और उसके साथ ही खटास के लिए यहाँ अमचूर पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। याद रहे अमचूर पाउडर थोड़ा-सा आपको ज़्यादा देना है क्योंकि हम लोग एक चटपटा-सा चटनी बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसके साथ ही नमक एंड चीनी भी मैंडेटरी है फ्रेंड्स, नहीं तो ना थोड़ा-सा खट्टा, मीठा, तीखा ये वाला टेस्ट आपको नहीं लगेगा। सभी चीज़ के साथ पानी मिलाकर आप इसको ग्राइंड कर दीजिए, आपका झटपट से ना एक टेस्टी सा चटनी बन के रेडी हो जाएगा। मीनवाइल जो इडली स्टीम होने के लिए रखा था कढ़ाई में उसको भी चेक कर लेते हैं एंड जो नाइफ है वो बिल्कुल स्मूथ एंड क्लीन निकला है, इसका मतलब जो इडली है वो हमारा बन चुका है। गैस ऑफ करके इडली उतार के रखा हुआ है सो दैट ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। यहाँ पर चटनी भी मैंने एक बोल में निकाल लिया है। जब भी आपके पास टाइम ना हो नारियल छील के चटनी में डालने के लिए तो आप ऐसे बुरादा जो मिलता है नारियल का उसको ट्राई कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज छुट्टी का दिन था, नॉर्मल सिंपल सा इडली बनाने से नहीं चलेगा। इसको ना थोड़ा-सा हम लोग डिफरेंट स्टाइल में बनाने वाले हैं। यहाँ पर ना देखिए पैन में मैंने थोड़ा-सा प्याज और टमाटर एकदम फाइन चॉप करके डाल दिया है। नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर एंड थोड़ा-सा मैगी मसाले के साथ इसको मैं फ्राई कर ले रही हूँ। आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले किचन में तबाही मची हुई थी फ्रेंड्स। मैं सब कुछ समेट के एंड काफ़ी कुछ ऐसा चीज़ है वो ना अभी तक मैंने शेयर भी नहीं किया है। आपको ना लास्ट में मैं शेयर करूँगी बिहाइंड द सीन क्या-क्या हुआ है। किचन का हालत बुरा था, बहुत बुरा था। सब कुछ मैं शेयर करूँगी लेकिन जब ब्लॉग की स्टार्टिंग है, अच्छे से हुई है तो अच्छा-सा ना एक रेसिपी मैं आपके साथ पहले तो शेयर करना चाहूँगी एंड उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी कि हुआ क्या था। तो देखिए गरमा-गरम इडली हमने निकाल तो लिया है लेकिन इसका शेप जो है वो अभी भी ना मुझे ठीक-ठाक लग नहीं रहा है। तो मैंने सोचा इसको ना बिल्कुल बीचों-बीच से मैं कट करती हूँ तो एक ठीक-ठाक शेप में आ जाएगा। देखिए ये ना बिल्कुल जैसा बर्गर हम लोग कट करते हैं ना वैसा टाइप का ही लगने लगा है। अभी भी इतना गरम है कि इससे ना धुआँ उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आई मीन मैं इसको पकड़ के जब कट कर रही हूँ तब मुझे पता है कि मेरे उँगलियों का हालत क्या हो रहा था। अभी इस रेसिपी का फाइनल वाला जो मोमेंट है वो आने वाला है। इडली जो हमने कट किए थे उसको उल्टा करके ये जो मसाला हमने रेडी किया था इसके ऊपर उल्टा करके जस्ट ना ऐसे आपको स्टिक होने के लिए चिपकाते जाना है। आपको ना इडली को फ्राई नहीं करना है, दूसरी तरफ से तो बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, जस्ट ये मसाले इसके ऊपर स्टिक हो जाएँगे, आपको एक-एक करके निकाल लेना है। ये दिखने में जितना टेम्प्टिंग लग रहा था, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना इस टाइप से तड़का वाला इडली। आप लोग ना मतलब मुझे आके बताएँगे, लिटरली बताने वाले हैं कि दीदी हमने भी ट्राई किया है एंड ये बहुत टेस्टी लग रहा था। आप इसमें मैगी मसाला, स्मिथ एंड जोन्स का कोई भी चटपटा-सा मसाला डालना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए घर पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ एंड समायरा बेबी भी मेरे पीछे से मेरा जितना हो सके हेल्प करने का कोशिश कर रही है। सुबह-सुबह उठ के कपड़े लगा दिए थे वॉश होने के लिए, समायरा उसमें कम्फर्टर डाल रही है
एंड सिर्फ मेरा ही नहीं, वो खुद का फैलाया हुआ छोटा-मोटा मेस भी मतलब इस दौरान समेटती जाती है। वो तो मैं शूट करना भूल गई, नहीं तो उसने बेड भी इतना प्यारे तरीके से ऑर्गनाइज़ किया था। मतलब आपको सारे पिलो और मेरे घर के सारे कुशन बेड पे मिलेंगे एंड उसके जितने भी टेडीज़ हैं, वो सारे के सारे भी बेड पे ऑर्गनाइज़ तरीके से रखे हुए हैं। आजकल का मौसम ही ऐसा है कि चारों तरफ लंबे-लंबे घास बस कैंपस में दिख रहे थे। कुछ दिन पहले ना थोड़ा-सा साँप एंड कीड़े-मकोड़े का कंप्लेन आया था, किसी गार्डन से भी निकला था। तो उसके बाद से ना कैंपस की ये सब साफ-सफाई हो रही है। तो यहाँ पर सारा ब्रेकफ़ास्ट लेके मैं आ गई हूँ टीवी वाले रूम में। इस रूम के फ़ैन के लिए हमने कंप्लेंट डाल दिया है। देखते हैं कब तक ठीक करने के लिए आता है, लेकिन तब तक जो मेरे पास छोटी-सी बैटरी वाली फ़ैन है, वही लगा के इस रूम में हम लोग थोड़ा-सा बैठ पाते हैं। नहीं तो इतना ज़्यादा गर्मी हुआ है कि फैन के बिना इस रूम में बैठ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो चलिए पिछले ब्लॉग में जितने भी दोस्तों ने कमेंट किया था उनके नेम मैं यहाँ पर मेंशन करती जा रही हूँ। प्रभ नूर, दीपिका शर्मा, शुभ्रा मिश्रा, हिमांशी नेगी, प्रियंका सिसोदिया, स्वाति अदाना, प्रियंका नंदकिशोर, मनीषा राठौर, शालिनी चौधरी फ्रॉम जोधपुर, रमनदीप कौर, शाइली खैनर, पूजा बिष्ट, यम्मी रेसिपी, अपनी सी जिंदगी अर्चना, सोनिया सोनी, मनीषा चौधरी और सुबह जी आप लिखती हैं दीदी मैं कोलकाता गई थी लास्ट वीक, आपको वहाँ बहुत मिस किया। आई होप कोलकाता का ट्रिप आपका बहुत अच्छा गया होगा। तो यहाँ पर समायरा के साथ बैठकर ही उसके ही तरह टीवी में डॉगी एंड कैट के फनी वीडियोस देख देख के ब्रेकफास्ट कर लिया एंड अभी आराम से अपनी फेवरेट जगह में बैठी हूँ चाय पीने। एंड आपको पता है मैं किसको मिस कर रही हूँ इस टाइम? आपको ज़रूर पता होगा। संजू को गए हुए बहुत दिन हो गए। वहाँ जाके वो इतना बिज़ी हो गए हैं कि फ़ोन पे ठीक से अब तो बात भी नहीं होती है। एंड तभी जाके ना मतलब मन अच्छा नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा उदासी मतलब फ़ील करती हूँ एंड मुझे तो अभी ऐसा लगता है कि मेरे घर का लक्ष्मी और शांति, सुकून सब संजू से ही था क्योंकि उनके जाने के बाद ही ना एकदम घर में सब कुछ ना मतलब बिगड़ सा गया ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा पानी आ जाने वाला है, तो बैरल मैंने भर लिया है और कपड़े भी यहाँ पर वॉश हो चुके थे, तो लगे हाथों उनको भी मैं अभी स्पिन कर दे रही हूँ। आई मीन हमारे यहाँ पर पानी का जो सिस्टम है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसा है। आपको बैरल लेके जाना है नीचे टोकन के साथ, टोकन देना है तब आपको बैरल में पानी भरेंगे एंड उसी बैरल को उठा के आपको ऊपर लेकर आना है। संजू जब तक थे तब तक कोई ना प्रॉब्लम नहीं हुआ इस चीज़ में, लेकिन उनके जाने के बाद बैरल उठाकर लाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। तो इसी के लिए ना संजू मेरे को 2 एक्स्ट्रा बैरल खरीद के देकर गए हैं, जिसके ऊपर से ना हैंडल है, जैसे आपको उसको जैसे बाल्टी हम लोग कैरी करते हैं, बिल्कुल वैसे ही कैरी करके ऊपर लाना है। तो इस चीज़ के बाद से बहुत ईज़ी है, लेकिन हाँ, फर्स्ट दिन जिस दिन मैं बैरल ऊपर लेकर आई थी, उस दिन मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। 2-2 ऑपरेशन होने के बाद ना ये एक चीज़ है बैक पेन जिसकी वज़ह से मैं बहुत सोच समझ के काम करती हूँ। सिर्फ़ मैं ही नहीं, आप लोग भी जानते हैं, मैं कितना दर्द से गुज़री थी इस क्वार्टर में आके बैक पेन की वज़ह से। आप लोग खुद मुझे बोलते हैं कि दीदी याद दिला देते हैं एक्चुअली कि दीदी भारी सामान मत उठाइए, आपके बैक में प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा हुआ है दोस्तों को याद रह जाती है ये बात। क्योंकि मेरे ख़्याल से आप लोग भी कहीं न कहीं मेरे लाइफ़ से रिलेट कर पाते हैं, आप लोग भी सेम प्रॉब्लम फ़ेस करते होंगे, तब जाके आप दूसरों को भी सेम वही काम करते हुए जब देखते हैं, तब आपको लगता है कि नहीं ऐसा करने से कमर दर्द फिर से हो सकता है। तो चलिए, अभी मैं आपको सुबह का फुटेज शेयर करती हूँ कि सुबह उठ के मैंने क्या देखा। 6-7 मैंने आमंड भिगा के रखे थे समायरा के लिए। आमंड के छिलके चारों तरफ फैले हुए थे, एक भी आमंड कटोरी में नहीं था। बर्तन में जहाँ मैंने वॉश करके रखे थे रात को, वहाँ पर भी फैले हुए थे। एंड यहाँ से इतना ज़्यादा डस्ट एग्ज़ॉस्ट फैन से नीचे गिर रहा था, मैं पहले समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है? आमंड यहाँ पर क्यों गिरे हुए हैं टुकड़ों-टुकड़ों में और कटोरी में आमंड क्यों नहीं है? बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि मेबी जो एग्ज़ॉस्ट फैन का एरिया है, वहाँ पर पीछे की तरफ से ना कोई सपोर्ट या विंडो या नेट का मैश विंडो नहीं है। जिसकी वजह से कुछ वहाँ से रोज़ रात को छुप के चोरी से आता है मेरे किचन में, तबाही मचाता है, चारों तरफ गंदगी बीट करता है। मतलब अपना जो बिज़नेस है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट करके जाता है। खाना खाओ, बाहर जाके गंदगी करो वो ठीक है, लेकिन किचन में इतना गंदगी करके गया था ना चारों तरफ।
एक भी बर्तन ऐसे नहीं बचे थे जिसमें उसने अपने एविडेंस नहीं छोड़े थे। तो मेरा क्या हालत हुआ था यू कैन ओनली इमेजिन। मैंने जैसे-तैसे सुबह का ना जस्ट जो रेसिपी था वो शेयर करना था, कुछ अच्छा बनाना था बोल के ना अलग टाइप का ही था खुशी। उसमें मैंने कर दिया, लेकिन बाद में मुझे किचन को डीप क्लीन करना पड़ा, जो मैं ना कभी-कभार करती हूँ महीने में। और इस महीने मुझे अभी मतलब इसी टाइम करना पड़ा, सिर्फ़ उस चूहे या जो भी आता है, पता नहीं क्या आता है, उसकी वजह से। एंड मैं सोच रही थी कि एग्ज़ॉस्ट फैन के वहाँ से ज़रूर नीचे तो उतर जाता होगा, लेकिन वापस कैसे जाता है क्योंकि कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है। मैं बस सोच रही थी एंड 2 दिन से ऐसा हो रहा था। फर्स्ट दिन मैंने सोचा कि कोई चिड़िया या कबूतर घोंसला बनाने का कोशिश कर रहा होगा, उसकी वजह से हुआ है। लेकिन जब आमंड के साथ ऐसा हुआ तब मुझे समझ में आया कि चिड़िया का बस का बात नहीं है कि वो एग्ज़ॉस्ट फैन के अंदर से अंदर आए, वो कटोरी हटाए और सारा का सारा जो आमंड भिगा के रखा था मैंने ज़मायरा के लिए, वो खा के चला जाए। बर्तन स्टैंड के भी सारे बर्तन मैंने निकाले, लिटरली जितने भी बर्तन बाहर निकले हुए थे ट्रंक से बाहर, वो सारे मैंने वॉश करके फिर से रख दिया। किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, स्लैब मैंने अच्छे से साफ कर दिया। देखिए बर्तन मैंने वॉश कर दिया है, अभी जो बाकी था वो था एग्ज़ॉस्ट फैन के नीचे वाला एरिया जहाँ से बहुत ज़्यादा डस्ट गिरा था, उसको क्लीन करने की ज़रूरत थी। तो लगे हाथ मैंने कुक टॉप को भी साफ कर दिया। लिटरली डीप क्लीनिंग हो गई है सुबह-सुबह मेरे घर की। एंड इतना ज़्यादा थक गई मैं, किचन साफ करते-करते फ्रेंड्स क्या बताऊँ। एक छोटे से चूहे की वजह से या पता नहीं क्या आता है, मुझे अभी भी नहीं पता क्योंकि पता ही नहीं चला है, कोई साउंड भी नहीं आता है। आज मैं सोच रही हूँ कि एग्ज़ॉस्ट फैन को ना रात को ऑन कर कर ही सोऊँगी, इसका भी कंप्लेंट मुझे देना पड़ेगा। आई मीन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम संजू के जाने के बाद मतलब इतना दिनों से नहीं हुआ एंड उनके जस्ट जाने के बाद से ना एक के बाद एक कुछ ना कुछ होते ही जा रहा है। तो चलिए एक तरफ से अच्छा ही हुआ, इतने दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था ये काम। तो चूहे की गंदगी फैलाने के बहाने ही सही, जो किचन है उसका डीप क्लीनिंग फाइनली सुबह-सुबह मैंने कर डाला। तो चलिए कुछ और दोस्तों के नेम भी यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ। पूर्णिमा शर्मिला घोष, सोनू कंवर, नीलम बिंदल, सौम्या शालिनी नायक, शिवानी देवी वासु विश्वकर्मा, रुतिका बिस्वास, पंची बोरा, पटेल आशाबेन, ईशल फ्रॉम मॉरिशस, निधि सिंह राकिया, इंडियन ब्लॉगर स्मृति, सारिका मोक्सी एंड थैंक यू सो मच दोस्तों जिन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया है कि समायरा को क्या कुछ देना चाहिए एंड कैसा प्रिकॉशन लेना चाहिए। एंड रही बात समायरा का अपडेट तो वो अभी काफी बेटर फील कर रही है, उसका तबीयत बिल्कुल ठीक है पहले से। कुछ और दोस्तों के नेम भी यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। नीतू राठिया, मुकेश निकम, समृद्धि रंधावा, मिशिका स्वल, कदम्बिका सिंह, रवीना सिंह, मोनिका सोम, सरिता धोरबे एंड क्यूट प्रिंसेस जी, आपका ये प्यारा सा रिक्वेस्ट काश मैं रख पाती। आप लिखती हैं दीदी अब सेकंड बेबी कब करोगे? क्योंकि आप जब करोगे तो मैं भी प्लान करूँगी। तो मेरा मेरा मतलब वेट मत कीजिए फ्रेंड्स, मेरा कुछ प्लान नहीं है सेकंड बेबी का। मेरा तो सेकंड बेबी ही आप समझ लो मेरा चैनल है, मेरा काम है। पहले समायरा है, फिर उसके बाद मेरा काम है। मेरा काम को ही मैं अपने बच्चे की तरह मतलब देखती हूँ, उसी में ही मेरा पूरा का पूरा टाइम लग जाता है। अगर कभी सेकंड बेबी हुआ तो वो भगवान की देन होगी एंड आपको ब्लॉग में वो भी पता चल ही जाएगा। लेकिन यू जस्ट गो फॉर इट, मेरे लिए बिल्कुल वेट मत करो। बेस्ट ऑफ लक आपके फर्स्ट बेबी के साथ एंड सेकंड बेबी के साथ भी सब कुछ अच्छा ही होगा। प्लीज गो फॉर इट। बहुत सारे बच्चों के नेम की भी रिक्वेस्ट आई थी तो मैं उनके नेम भी यहाँ पर मेंशन करने वाली हूँ। अभिनव, कृतिका एंड नव्या, ओइशिनी एंड आरसी। सो मच लव फ्रॉम विजया आंटी। बच्चों बहुत खुश रहो, बहुत तंदुरुस्त रहो, मम्मा का बात सुनो एंड अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। वेल आज के ब्लॉग में आई गेस कुछ इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।